पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको मिलाऊंगी कंपनी के मेन कैरेक्टर, मेन हीरो। तो कंपनी का मेन हीरो कौन होता है, कंपनी का मेन कैरेक्टर कौन है, तो इसको आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो वेलकम टू फिजा एकेडमी, आई एम फिजा शेख एंड आई विल बी अ गाइड ऑन दिस लर्निंग जर्नी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इन। टुडेज टॉपिक इज प्रमोशनल स्टेज विद ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो चलो चलिए से स्टार्ट करते हैं। प्रमोशनल स्टेज क्या होता है, प्रमोशनल स्टेज, प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है। प्रमोशन मीन्स डिस्कवरिंग अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग ऑल प्रिलिमिनरी स्टेप्स टू फॉर्म अ कंपनी। तो प्रमोशन एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे हम हमारे आइडियाज को डिस्कवर करते हैं, लाते हैं, और जो कुछ भी नेसेसरी स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, प्रिलिमिनरी स्टेप्स है, उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाता है टू फॉर्म अ कंपनी। नेक्स्ट, प्रमोशन इज इक्वल टू आइडिया प्लस प्लानिंग प्लस प्रिपरेशन। तो यहाँ पे प्रमोशन, प्रमोशन यानी क्या होगा, यहाँ पे आइडिया, आइडिया को डिस्कवर करेंगे, लेकर आएंगे, देन उस हिसाब से जिस जो भी हमारा आइडिया है उसको प्लानिंग में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, देन प्रिपरेशन करेंगे। तो ये सारे एक्टिविटीज को मिला के हमारा प्रमोशनल स्टेज बनता है। नेक्स्ट, हु इज द प्रमोटर। तो ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ टुडेज सेशन। जो ये टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का आइडिया लेकर आता है उसी पर्सन को कहा जाता है प्रमोटर। टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। जो कुछ भी इनिशिएटिव है, जो कुछ भी स्टार्टअप है, स्टेप्स है, वो इनिशिएटिव लेने का, स्टार्टअप लेने का जो प्रिलिमिनरी स्टेप्स है उनको एग्जिस्टेंस में लाने का जो काम है वो कौन करता है, तो प्रमोटर करता है। नेक्स्ट वन है परफॉर्म प्रिलिमिनरी वर्क बिफोर रजिस्ट्रेशन। प्रिलिमिनरी यानी कि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्क है उनको एग्जिस्टेंस में लाने का काम प्रमोटर करता है बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के पहले हमने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है उस बिजनेस की, उस कंपनी के, तो किस तरह हम बिजनेस फॉर्म करेंगे, किस चीज को हम सेल करेंगे, किस चीज की सेलिंग की जाएगी, किस चीज का बिजनेस किया जाएगा, किसको हम वो उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, क्या मार्केट में डिमांड होगी उस प्रोडक्ट की, नहीं होगी, उन सबको प्लानिंग किया जाएगा, उन सब के बारे में प्रिपरेशन की जाएगी। और ये सारी जो नेसेसरी स्टेप्स है इनको एग्जिस्टेंस में लाने का जो काम रहता है वो होता है प्रमोटर का। और यही प्रमोटर हीरो ऑफ द कंपनी कहलाता है। यानी कि प्रमोटर ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, जो कि आइडिया को डिस्कवर करके उसकी प्रिपरेशन करता है, प्लानिंग करता है, और उस आइडिया को एग्जिस्टेंस में लेकर आता है और कंपनी फॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर किस तरह आइडिया को डिस्कवर करता है, या फिर प्रमोटर के कौन कौन से रोल्स यहाँ पे होते हैं उनको स्टडी करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो जो प्रमोटर है ये आइडेंटिफाई करता है कि उसको मार्केट में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कौन से अपॉर्चुनिटी को उसने ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। प्रमोटर फाइंड्स व्हाट टू सेल एंड whom टू सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में वो कौन सा प्रोडक्ट सेल करेगा, व्हाट टू सेल, किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है उस प्रोडक्ट को वो जाके मार्केट में सेल करेगा, और किसको सेल करेगा, अडल्ट को सेल करेगा, टीनेजर को सेल करेगा, बच्चों के लिए सेल कर रहा है, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को उसने सेल करना है। वो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा या फिर खरीदेगा और देन सेल करेगा। तो यही है हमारा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्या मार्केट में डिमांड है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे यानी कि रिसर्च करेंगे, देन हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। सेकेंड वन है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी। टेक्निकल फिजिबिलिटी
फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी। अगर हमने डिसाइड किया है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने वाले हैं, इस प्रमोटर डिसाइड किए वो मार्कर सेल करने वाला है मार्केट में, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में उस प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको डिसाइड किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। देन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी यानी कि उतना कैपिटल उस प्रमोटर के पास है या नहीं है, या फिर उतना कैपिटल वो रेज कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीजों को कंसिडर करेगा। एंड लास्ट वन, मार्केट फिजिबिलिटी, कि अगर उसने डिसाइड किया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करने का, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, उतना कैपिटल वो रेज कर सकता है, ला सकता है, पर मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं, वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा या नहीं, ये सारी चीजों को पहले वो कंसिडर करेगा, सोचेगा, प्लानिंग करेगा, देन उस चीज को वो एक्सिस्टेंस में लाएगा। थर्ड है असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेस। असेंबल करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें नेसेसरी होती है, वो सारी चीजों को असेंबल करना है, गैदर करना है, ठीक है। प्रमोटर अरेंजेस कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, सारी चीजों को अरेंज करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर उसने डिसाइड किया है तो मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, कंपनी फॉर्म करनी है, तो मुझे उसके लिए कैपिटल की नीड होगी, पैसे जरूरी होंगे बिजनेस चलाने के लिए। तो पैसे, कैपिटल, जो पैसा है कैपिटल है, उसको पहले कलेक्ट करना है, गैदर करना है। देन लेबर की भी नीड होगी, अगर मैं खुद प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मुझे लेबर की नीड पड़ेगी। देन रॉ मटेरियल की नीड पड़ेगी, अगर मैंने डिसाइड किया एज ए प्रमोटर, मैंने डिसाइड किया कि मैं मार्कर बनाऊंगी, तो मार्कर के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, यानी प्लास्टिक चाहिए होगा, इंक चाहिए होगी, तो ये सारी रॉ मटेरियल मुझे गैदर करना पड़ेगा। मशीनरी भी लगेगी मुझे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो मशीनरी भी लानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को अरेंज करना, असेंबल करना भी प्रमोटर का काम होता है, प्रमोटर का रोल होता है। नेक्स्ट वन है डिसीजन रिगार्डिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस। प्रमोटर डिसाइड सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, फॉर्म। यहाँ पे जो प्रमोटर है वो डिसाइड करेगा कि वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न करेगा, यानी कि उसको एज ए सिंगल पर्सन बिजनेस करना है, या फिर कोई पार्टनर के साथ बिजनेस करना है, या फिर वो कंपनी फॉर्म कर रहा है, ये उसको डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसीजन उसको वहीं पे लेना पड़ेगा बिफोर रजिस्ट्रेशन। पहले मैं प्लानिंग करूंगी, सब सोचूंगी, तब जाके कंपनी फॉर्म करूंगी ना। मैंने विदाउट सोच कुछ प्लानिंग किए बगैर मैंने जाके कोई भी कंपनी रजिस्टर कर दी, अब मेरे पास इनफ कैपिटल नहीं है, मेरे पास लेबर नहीं है, मेरी कंपनी उधर ही वाइंड अप हो जाएगी, वहां पे ही वाइंड अप हो जाएगी। तो वो सब नहीं होने के लिए ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो ऐसा ना हो इसीलिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं पहले कि कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें ओपन करना है, क्रिएट करना है, फॉर्म करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, कंपनी होगी, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म होगा, तो ये मैं डिसाइड करूंगी इन एडवांस। फिफ्थ वन है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स। अगर मेरी कंपनी है तो मुझे प्रोफेशनल्स की नीड यहाँ पे पड़ेगी। मेरे कंपनी को या फिर एज ए प्रमोटर मेरे कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मुझे यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट की नीड पड़ेगी। कंपनी को संभालने के लिए, कंपनी की जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो सारा काम कंप्लीट करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी की नीड होगी, या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, वो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए लॉयर की नीड होगी, तो मुझे इनको भी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो जिस तरह मेरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके ऊपर बेस्ड है कि मुझे प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना है या नहीं करना है, या किसको मैं अपॉइंट करूंगी अपना बिजनेस कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सिक्स वन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जब
मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे सोल ट्रेडिंग करना है, पार्टनरशिप करना है या फिर कंपनी करना है। देन उसके बाद मैंने प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया। अगर मैं कंपनी फॉर्म कर रही हूँ देन मैंने प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया। देन उसके बाद जाके मेरे जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है वो वर्क स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस। अगर मेरी पब्लिक कंपनी है तो मुझे प्रोस्पेक्टस की भी नीड होगी। प्रोस्पेक्टस सिंपली एक इनविटेशन कार्ड होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। एक बार मेरे पास इनफ कैपिटल कलेक्ट हो जाए तो मैं क्या करूंगी, एमओए, एओए जाके फाइल करूंगी आरओसी के साथ। आरओसी को जाके वो सारे डॉक्यूमेंट फाइल करूंगी। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए में होता है कि कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, कंपनी के पास कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो ये सारी चीजें एमओए में होती है। नेक्स्ट है एओए। एओए में होता है कि कंपनी किस तरह वर्क करेगी, किस तरह एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन कार्ड होता है जो कि पब्लिक कंपनी के लिए होता है। तो ये सारे नेसेसरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने जाके आरओसी को फाइल करवाने होते हैं। लास्ट वन है नेमिंग द कंपनी, यूनिक नेम एंडिंग विथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मेरे कंपनी की एक अपनी आइडेंटिटी होगी, खुद एक आइडेंटिटी होगी, मतलब एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकती, किसी का ट्रेडमार्क कॉपी नहीं कर सकती, तो मेरे कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। देन मेरी कंपनी पब्लिक होगी या प्राइवेट लिमिटेड होगी, ये भी मुझे डिसाइड करना होगा। अगर पब्लिक होगी तो लिमिटेड लगेगा, पब्लिक लिमिटेड। अगर प्राइवेट लिमिटेड होगी तो कंपनी नेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आता है। तो ये सारे फंक्शन थे प्रमोटर के, जो कि रजिस्ट्रेशन के पहले ये सारे फंक्शन प्रमोटर को फॉलो करने पड़ते हैं। ये सारी प्रोसीजर, ये सारे टॉपिक को प्रमोटर ने कंसिडर करना होता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो यही था आज का हमारा मेन हीरो, मेन कैरेक्टर प्रमोटर। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये अंडरस्टैंड हुआ हो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then share it with your friends, subscribe my channel and do not forget to like it. That's it for today. We'll meet in next lecture. Till then, bye bye and take care.